हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। मनुष्य जीवन संघर्ष का जीवन है। हमारा ये जीवन जो हमें मिला है विभिन्न परिस्थितियों से होकर गुजरती है। कई बार आपको धर्मशास्त्रों में युद्ध की स्थिति संदर्भ के रूप में बताई जाती है, जैसे दाऊद और गोलियत की स्थिति। ये युद्ध की स्थिति है और ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें कि हम कैसे युद्ध की स्थिति यानी संघर्ष की स्थिति, तनाव की स्थिति में अपने आप को बलवान बनाएं, प्रभु से संयुक्त होकर बल को बढ़ाएं। दूसरा सामान्य सप्ताह 23 जनवरी 2026 शुक्रवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 3 से 21 तक और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 19 तक। स्तोत्रकार स्तोत्र 27 पद संख्या 1 में कहता है कि प्रभु मेरा बल है तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरा बल है तो मैं किससे डरूं। जो संत, महात्मा, नबी सबने ये अनुभव किया कि जीवन में संघर्ष है, तनाव है, युद्ध की स्थिति है। इसीलिए तो उनका अनुभव ये रहा कि प्रभु मेरा बल है। हमें बल की जरूरत है, प्रभु की जरूरत है और हमें बलवान होना है। बलहीन जीवन, बल रहित जीवन कोई जीवन नहीं है। जिसके पास बल नहीं है उसे सब दबाते हैं, कुचलते हैं। राजा दाऊद और राजा साउल, दो राजा और दोनों ही अभिषिक्त। उन दोनों के बीच में तनाव और संघर्ष था और संघर्ष में और तनाव में आगे बढ़ने के लिए हमें बल चाहिए। दाऊद और साउल दोनों ही अभिषिक्त। बड़ी बात ये कि राजा दाऊद का बल, उनकी वीरता, उनकी शौर्यता बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्होंने बल का दुरुपयोग नहीं किया। राजा दाऊद बल में, वीरता में, शौर्यता में बढ़ते गए, लेकिन उन्होंने अपने अभिषेक को बनाए रखा। वे प्रभु से जुड़े रहे। साउल जिसने अपना अभिषेक खो दिया और वह ईर्ष्या से, क्रोध से दाऊद पर हाथ उठाना चाहता था। आज के पहले पाठ में आप पढ़ेंगे कि राजा दाऊद को सुअवसर मिला, एक इतना आसान अच्छा अवसर जब वह साउल को जान से मार सकता था। एक मौका था शत्रु को हमेशा खत्म करने के लिए, लेकिन दाऊद ईश्वर की संगति में अभिषिक्त व्यक्ति यह कहता है कि मैं प्रभु के अभिषिक्त राजा साउल पर अपना हथियार नहीं उठाऊंगा, न ही वह अपने साथियों को हथियार उठाने देता है। दाऊद बलवान है, शक्तिशाली है, लेकिन वह अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता।
वह ऊर्जा में, बल में, प्रज्ञा में बढ़ता जाता है। और वास्तव में प्रभु में बल पाना, बलवान होना जरूरी है, लेकिन बल का दुरुपयोग नहीं करना है। आप इस पर भी चिंतन करें कि जो भी दुर्बल है, कमज़ोर है, उसे सभी और दबाते हैं। ये कोई ईश्वर का राज नहीं है। हमें प्रभु में बलवान होना है। आज के सुसमाचार में ईसा प्रार्थना करने के लिए पर्वत पर चढ़ते हैं और वहाँ ईसा अपने 12 प्रेरितों को चुनते हैं। प्रार्थना करने के बाद ईश्वर की उपस्थिति में शिष्यों का चुनाव, कृपा में बढ़कर, कृपा की दशा में होकर वे अपने प्रेरितों को चुनते हैं जो ईसा के साथ रहेंगे और प्रशिक्षण पाएंगे, स्वर्ग राज के बारे में सीखेंगे, समझेंगे और अंत में वे ईश्वर के राज्य के राजदूत बनेंगे। ईसा एक विशेष उद्देश्य से इस जगत में आए कि वे ईश्वर के राज्य के बारे हमें बताएं। इसलिए ईसा ने जो जीवन जिया, ईश्वर के राज्य केंद्रित जीवन, ईश्वर की उपस्थिति को, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को अपने शिष्यों के बीच रहकर प्रकट किया। ईसा के शिष्य उनके साथ रहे और उन्होंने देखा कि दिव्य जीवन, आध्यात्मिकता का जीवन, ईश्वर केंद्रित जीवन कैसा है। ईसा एक राजा थे और अपने पिता, ईश्वरीय पिता से जुड़े रहते थे। उनकी शिक्षा स्वर्गराज की शिक्षा थी। उनका प्रार्थनामय जीवन ईश्वर से जुड़े रहने और प्रभावशाली बनने का प्रतीक है। प्रभु ईसा ने अपने शिष्यों को प्रेरित बनने के लिए बुलाया। प्रेरित मतलब प्राण से भरे हुए, चेतना से भरे हुए, आत्मा से भरे हुए, प्रशिक्षित, और समय पूरा होने पर पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा वे ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए लोगों के बीच गए और वे लोगों को ईश्वर के राज्य के अधिकारी बनाए। ईश्वर चाहता है कि सभी मुक्ति पाएं। ईसा जो जीवन जी रहे थे वो मुक्त जीवन था। उन्होंने अपने शिष्यों को भी मुक्त किया और ईश्वर चाहता है कि सभी ईश्वर की ओर अभिमुख हों, ईश्वर से जुड़े और बंधनों को काटे और ईश्वरीय मुक्त जीवन जिए। इसीलिए प्रभु के शिष्य चुने गए कि ईसा में वे अपने आप को तैयार करें और प्रभावशाली बनाएं, आत्मा से जुड़े, आत्मा से भरें, प्रार्थना के द्वारा, चेतना के द्वारा अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, ये सभी ईश्वर के राज्य के आने के लक्षण हैं। हम इन पर गहरी समझ बढ़ाएं। आमीन।